तो कांग्रेस एक और अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और हर रोज धामी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर चुनावी लाभ लेने का कोई मौका नहीं चूक रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और उत्तराखंड की दोनों प्रमुख पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। बीजेपी ने एक गाना जारी कर कांग्रेस की पोल खोलने की बात कही है। बीजेपी नेता रवि जुगरान का यह कहना है कि ये गीत कांग्रेस के कारनामों को समर्पित करता है। खासतौर पर कांग्रेस चुनाव समिति के प्रमुख हरीश रावत को निशाने पर लेते हुए बीजेपी नेता ने यह कहा है कि जनता सब जानती है और उसे याद दिलाना भर है। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये उत्तराखंड आप सब लोगों के नेतृत्व में और संघर्ष से बना। ठीक हम एक एक पल के एक एक क्षण के गवाह हैं। किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी, किस दल की क्या भूमिका थी, इसके माध्यम से पोल पट्टी खोल के माध्यम से आपके सम्मुख जनता तक बात जाए। जब पूरा उत्तराखंड सड़क पे था, संघर्ष पे था, शहादतें हो रही थी, मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा, करणपुर गोलीकांड, देहरादून का गोलीकांड, रुड़की का गोलीकांड, श्रीयन टापू कांड हो गए थे। उस समय माननीय हरीश रावत जी, प्रदेश के लोग तो कह रहे थे अभी दो, आज दो, उत्तराखंड राज दो, और हरीश रावत जी हिल काउंसिल बनाने के लिए छुप छुप के, बच बच के प्रदेश में दौरे कर रहे थे। ये पोल पट्टी पोल इसलिए खोला है कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के नायक नहीं हैं, जो वो अपने आप को बता रहे हैं। उत्तराखंड में अगर खलनायक नंबर 1 है, विलियन नंबर 1 है, तो हरीश रावत जी हैं। इस जनता के जो दोषी हैं, इस जनता की अदालत में जो अपराधी हैं, वो हरीश रावत जी हैं। दूसरी बात, ये राज्य बन गया, उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, नहीं मिल पाया, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री मिले। हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। राजपुर रोड पे क्या अराजकता, क्या उन्होंने विरोध किया। अरे भाई, विरोध करना था आप कांग्रेस के अंदर रह के करिए, कांग्रेस के सोनिया गांधी दरबार में करिए, कांग्रेस के मुख्यालय पे करिए। आप सड़क पे अपने मुख्यमंत्री का विरोध करके पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, एनार्किज्म, एनार्की फैला रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी, अधिकारियों, जनता, अपने कार्यकर्ताओं और पॉलिटिकल वर्कर्स को अराजक होने का संदेश दे। ये जहां तक मुजफ्फरनगर कांड की बात है, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, आज तीसरा साल चल रहा है। 2 साल कोविड के थे, वरना निर्णय हो जाता। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, कोर्ट ने आदेश भी कर दिए। हम अंतिम निर्णय के अंतिम वर्ष पर हैं, सोपान पर हैं। हमको, मैं बीजेपी का ही तो कार्यकर्ता हूं, बीजेपी तो लड़ रही है मुजफ्फरनगर की लड़ाई। तो ये अदालतों में लड़ाइयां हैं ना, अदालतों की लड़ाई अदालतों में निपटेंगी, ये मामले अदालत में। वही दूसरी ओर हरीश रावत जी उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना, जो 3 अक्टूबर 1994 करणपुर गोलीकांड का आरोपी है, जिसपे हाईकोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है, सीबीआई हाईकोर्ट कर रही है, उत्तराखंडियत की बात करने वाले हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। हमने तो आंदोलनकारियों को टिकट दिए हुए हैं, हमारे यहां तो आंदोलनकारियों का सम्मान हो रहा है, वही लड़ रहे हैं। देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी छोड़ती नहीं है, कोई मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे में गाने के माध्यम से अब बीजेपी यहां पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, निशाना साध रही है, एक अलग ही टेंशन पे जाती हुई पूरी राजनीति। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में जो लोक संगीत है और गीत गाने हैं, इसके माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। जहां अभी तक जुबानी जंग हो रही थी, अब संगीत के सारे ये कह सकते हैं कि आरोप लग रहे हैं। पूजा कांग्रेस भी लगातार ऑडियो और गीत यहाँ पर रिलीज करती जा रही है। कहीं फेवर में बन रहे हैं, कहीं बीजेपी को टारगेट करते हुए बन रहे हैं। उसी तरीके से बीजेपी में भी लगातार गाने बन रहे हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि अब से लगभग 4 दिन पहले ही एक गाना रिलीज हुआ था। वो कविता थी जो प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड में अपने भाषण के दौरान कही थी, और उसमें उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव साफ झलक रहा था। और उसको मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने सुर दिया और संगीत के साथ बीजेपी ने उसको भी रिलीज किया है। और अब बीजेपी ने एक नया ये जो वीडियो क्लिपिंग रिलीज की है, ये गाना कहीं ना कहीं कांग्रेस और खास तौर पर हरीश रावत को कटघरे में खड़ा करते हुए लॉन्च किया गया है। और कांग्रेस भी लगातार कुछ इस तरीके के गाने बनाए जा रही है। चुनावी सीजन है, आप जानते हैं कि चुनाव में हर रंग होता है, तो गीत संगीत का भी पुट अब इसमें शामिल हो गया है और समय कम बचा है, इसलिए कोई भी माध्यम
किसी भी पार्टी को मिल रहा है, उस माध्यम का प्रयोग करने से वो कतई भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर कि कोई मौके को छोड़ने की कोशिश में नहीं है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।